सो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, बिग बॉस के घर के अंदर आज हमें नॉमिनेशन टास्क देखने को मिल गया और गाइस 7 के 7 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हो गए घर से बेघर होने के लिए। ऐसे में दोस्तों नॉमिनेशन टास्क से पहले हमें रजत दलाल के समीकरण देखने को मिल गए, जहां पर वो ईशा और करण जहां पर वो शिल्पा और करणवीर के साथ थोड़ा बहते हुए नजर आ गए और उनसे बताते हुए नजर आए कि भाई अविनाश जो है वो किसी का भी नहीं है और वो किसी को कभी भी धोखा दे सकता है। हालांकि उसके साथ मिलकर वो काफी टाइम से गेम वगैरह पूरी तरह से खेल रहे थे, लेकिन अब वो भी जानते हैं कि गेम जो है इतना आगे बढ़ चुका है और फिनाले कुछ ही टाइम दूर है। तो ऐसे में उन्होंने अपने समीकरण का दिमाग दौड़ाया और ये सारे कैलकुलेशन करने लग गए। इसके साथ साथ वो ईशा, सारा और कशिश के पास भी गए, जहां पर उन्होंने कहा कि तीनों आपस में मिलकर अच्छे से रहो, एक दूसरे को चोट मत मारो और अविनाश के ऊपर तो बिल्कुल भरोसा मत करो ईशा, क्योंकि वो बंदा कभी भी किसी को भी चीट कर सकता है। तो ईशा उसकी ये बात सुनकर अविनाश और वीरेन के पास जाती है और कहती है कि रजत मुझे ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो यहाँ पर अविनाश उससे कहते हैं कि भाई देख, उसकी बात सुन ले, बाकी जो तेरा दिमाग करे, जो तेरे मन करे वो कर। तो यहाँ पर ईशा यही बोल देती है रजत के कि भाई इस वीक में बहुत क्रूशल मोमेंट आएंगे तो मैं अपने हिसाब से चलूंगी। तो बेसिकली यहाँ पर रजत लाल ने समीकरण बैठाने की कोशिश तो की, लेकिन उनके समीकरण फेल होते हुए नजर आ गए। बात कर लेते हैं अब नॉमिनेशन टास्क की। तो नॉमिनेशन टास्क में इस बार गिफ्ट वाला टास्क हमें देखने को मिल गया, यानी कि सेंटा क्लॉज के गिफ्ट वाला। और इस बार सेंटा बनी थी यहाँ पर श्रुतिका, क्योंकि वो ऑलरेडी टाइम गॉड है और उनके हाथ में पावर थी कि वो किन कंटेस्टेंट के बाद कितने कितने गिफ्ट देती हैं, और जिसके पास भी गिफ्ट सबसे ज्यादा बचे रहते हैं वो कंटेस्टेंट सेफ हो जाएगा इस वीक से, और जिसके गिफ्ट जो है वो खत्म हो जाएंगे वो हो जाएगा घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट। तो ऐसे में दोस्तों शिल्पा, चुम, करण और श्रुतिका के अलावा सभी के जो गिफ्ट थे वो खत्म हो गए थे, यानी कि इन चारों को छोड़कर बाकी का पूरा घर जो है घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट है, जिसमें सारा, चाहत, अविनाश, कशिश, रजत, ईशा, विवियन, ये सब कंटेस्टेंट जो है वो घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो गए इस वीक। दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर इस वीक घर से बेघर कौन होगा। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ईशा का फेवर डेफिनेटली कर रहे हैं बिग बॉस, तो ईशा तो बाहर होंगी नहीं। वहीं अगर हम चाहत की बात कर ले तो चाहत का भी काफी ज्यादा फेवर कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इतना कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है घर के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी बिग बॉस के मेकर्स उन्हें लेकर आ रहे हैं, तो लेकर आ ही रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि वो भी बाहर होने वाली है। ऐसे में दोस्तों सारा और कशिश के बीच मुझे ऐसा लगता है कि काफी टफ कंपटीशन होने वाला है और जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि कशिश का ही बाय बाय हो जाएगा। इसके सिवा दोस्तों विवियन जो है, विवियन को वेकअप कॉल दी जा रही है कि भाई तुम जग जाओ जग जाओ जग जाओ। अब पता नहीं वो जगेंगे या फिर नहीं, लेकिन डेफिनेटली वो काफी ज्यादा वीक नजर तो आ ही रहे हैं हमें। इसके सिवा यहाँ दो ही कंटेस्टेंट के सबसे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, यानी कि बॉटम में, टॉप 2 में मुझे ऐसा लगता है कि सारा और कशिश ही जाने वाले हैं। इसके सिवा ना तो चाहत जाने वाली है, ना ही ईशा जाने वाले हैं। इसके सिवा दोस्तों विवियन की बात कर ले, अविनाश की बात कर ले, या फिर हम बात कर लें रजत की, तो इनमें से कोई भी नहीं जाने वाला, क्योंकि ये तीनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और ये डेफिनेटली टॉप 5 टॉप 7 में जाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इस नॉमिनेशन टास्क के बाद एक और चीज़ हमें देखने को मिल गई कशिश की, जहां पर उन्होंने अविनाश को लेकर एक चीज़ बोली कि भाई पुल के आगे उसने ये मेरे से बोला था कि हम दोनों की, यानी कि मेरी और ईशा की तो चल रही है, इसमें एक और फ्लेवर ऐड कर दिया जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो बेसिकली उन्होंने लव ट्रायंगल बनाने की, यानी कि फ्लर्ट का ट्रायंगल बनाने की कोशिश की थी कशिश के साथ। लेकिन आप सभी लोग देखिए, जैसे ही कशिश नॉमिनेट हुई और उन्हें लगता है कि काफ़ी क्रूशल मोमेंट है, अगर और उन्हें काफ़ी टाइम से लोग बोल रहे थे कि कशिश तुम ऐसा कुछ कर नहीं रही हो, तुम दिख नहीं रही हो, तुम ये नहीं, तुम वो नहीं, तो उसने सोचा ये अच्छा मुद्दा है, अब उस मुद्दे को ऊपर उछाला जाए। मुझे ऐसा लगता है ये पूरा बेसलेस मुद्दा था। अगर तुम्हारे साथ वो चीज़ उस समय हुई थी, वो बात उस समय हुई थी, वो स्टेटमेंट उस समय दी थी अविनाश ने, तो भाई तुम उस चीज़ का मुद्दा उसी टाइम बनाती ना, और उस टाइम बनाती तो डेफिनेटली तुम गेम में और अच्छा कर सकती थी और आगे भी जा सकती थी। लेकिन आज जब तुम नॉमिनेट हो गई और जब तुम्हें लगा कि कोई चारा ही नहीं बचा, तो तुमने वही मुद्दा शुरू कर दिया। और हम सभी लोग जानते हैं कि अविनाश ने डेफिनेटली ये चीज़ कही थी, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे और वो साफ साफ बोल रहे थे कि हाँ कुछ गलत वे में थोड़ी बोली थी ये वो। तो यार कशिश यहाँ पर तुम्हारा गलत वे में नहीं, बस बेसिकली उसका मुद्दा ये था कि तुमने स्टेटमेंट दी थी और तुम एक लव ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस बात पे हमें थोड़ी बहुत बहस देखने को मिल जाती है, जहाँ पर कशिश की जो बैड लैंग्वेज है वो भी हमें देखने को मिलती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कशिश बहुत देर हो चुकी है, अब तुम बहुत देर में आई हो इस लैंग्वेज पे या फिर अपने इस रवैये के ऊपर, तो डेफिनेटली इसमें देर हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि अब ये कुछ वर्क करने वाला है। क्योंकि अगर ये मुद्दा था तो आपको पहले उठाना चाहिए था। यहाँ पर मुद्दा सिर्फ आपने इसलिए उठाया बिकॉज आप नॉमिनेट हो, आप घर से बेघर नहीं होना चाहती हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेकर्स आपको ज़्यादा कुछ आगे ले जाने वाले हैं। लेट्स सी कि अगले वीक क्या कुछ होता है। फिलहाल गाइज आप लोगों को क्या लगता है कि इस वीक घर से बेघर कौन सा कंटेस्टेंट होने वाला है? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।